अगर आप बीएससी या एमएससी कर रहे हो तो आप अपने कॉलेज प्रोफेसर या सीनियर से एक वर्ड बार बार सुना होगा, नेट निकाल लो, लाइफ सेट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई ये नहीं बताता कि आखिर नेट एग्जाम है क्या, इसे देने से फायदे क्या है और क्या आपको इसे देना भी चाहिए। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हर फ्रेशर के दिमाग में होता है वो यूट्यूब पर सर्च करता है ये यूजीसी नेट और सीएसआई नेट में आखिर डिफरेंस क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारे बेसिक डाउट क्लियर कर दूंगा। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो तो आपको यूजीसी नेट देना है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक साइंस स्टूडेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो आपके लिए जो एग्जाम बना है वो है सीएसआईआर नेट। हाय एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष लक्ष्कार और मैंने सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस में ऑल इंडिया रैंक 133 सिक्योर की है। एज अ रिसर्चर मैं जानता हूँ कि शुरुआत में कितनी कंफ्यूजन होती है, इसलिए इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि सीएसआईआर नेट आखिर क्या है। इसको क्लियर करने के बाद आपको हर महीने कितने पैसे मिलेंगे और जेआरएफ और एलएस में फर्क क्या होता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि एक एग्जाम आपका पूरा करियर ट्रैक चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले इस एग्जाम का बेसिक फंडा समझते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? देखो, ये कोई अलग से डिग्री नहीं है, ये एक नेशनल लेवल का एंट्री पास या लाइसेंस है। इसे क्लियर करने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली मान लिया है कि आपका अपने सब्जेक्ट में नॉलेज टॉप लेवल का है। इस एग्जाम को प्रैक्टिकली कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की होती है, जो साल में 2 बार जून और दिसंबर में इस एग्जाम को ऑनलाइन सीबीटी मोड में करवाती है। अब आते हैं सब्जेक्ट्स पर। सीएसआर नेट सिर्फ 5 कोर सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है लाइफ साइंस, दूसरा केमिकल साइंसेस, तीसरा फिजिकल साइंसेस, चौथा मैथमेटिकल साइंसेस और पांचवा है अर्थ साइंसेस। यहां मैक्सिमम बायोलॉजी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने अपना बीएससी या एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स या किसी भी और बायोलॉजिकल साइंस में किया है तो आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है। आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट कोड एक ही होगा, लाइफ साइंसेस। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका हर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा वेट रहता है, करियर और पैसा। ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा करियर और ढेर सारा पैसा किसे नहीं चाहिए, है ना? देखो, सीएसआई नेट का फॉर्म एक ही होता है और एग्जाम भी एक ही होता है। फर्क पड़ता है सिर्फ आपके मार्क्स और कट ऑफ से। इस एक एग्जाम से आपको 2 गोल्डन टिकट्स मिल सकती है, एक है जेआरएफ और दूसरा है एलएस। सीएसआई नेट का पेपर 200 मार्क्स का है। अगर आप टॉप रैंकर में आते हो तो हाई कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलता है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक्चुअल में एक जैकपॉट है। जेआरएफ क्लियर करने के बाद अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हर महीने 37,000 प्लस एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का स्टाइफन देती है, लगभग 42 से 45,000 रुपया महीना। और 2 साल बाद बढ़कर यह हो जाता है 42,000 प्लस एचआरए यानी 48 से 50,000 रुपए महीना। बेसिकली आपको आगे पढ़ने और रिसर्च करने के लिए एक हैंडसम सैलरी मिल रही है। पर ध्यान रखना, जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी की अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। लेकिन क्या होगा अगर आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए और जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई? तो आपको मिलता है दूसरा टिकट, एलएस यानी लेक्चरशिप। इसे अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहते हैं। एलएस का सर्टिफिकेट मिलते ही आप इंडिया की किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लीगली एलिजिबल हो जाते हो। और सबसे अच्छी बात, एलएस के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है।
आप किसी भी एज में ये एग्जाम दे सकते हो। और एक सीक्रेट बाय वन गेट वन रूल याद रखना, अगर आपने मेहनत करके जेआरएफ क्लियर किया तो आपको लेक्चरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। यू बिकेम एलिजिबल फॉर बोथ रिसर्च एंड टीचिंग, सो टारगेट जेआरएफ। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। क्या आप एक्चुअली इस एग्जाम में बैठ सकते हो? लेट्स चेक। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है या आप इंटीग्रेटेड बीएच एमएस कर रहे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। एक फैक्ट जो बहुत काम का है वो जानते हैं, अगर आप बीटेक, बी फार्मा या यहां तक कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तब भी आप सीएसआई नेट दे सकते हो। और मार्क्स की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग डिग्री में मिनिमम 55% आना जरूरी है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 50% है। अब आते हैं इस एग्जाम का सबसे बड़ा हैक, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट अवेटेड या आरए कैटेगरी। मेरे पास बीएससी और एमएससी फ्रेशर्स आते हैं और बोलते हैं सर एमएससी कंप्लीट होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपने एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसे आरए कैटेगरी कहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप अपनी डिग्री चलते चलते एग्जाम क्लियर कर सकते हो और जब तक कॉलेज खत्म होगा आपके हाथ में सीएसआई नेट का जेआरएफ सर्टिफिकेट होगा। एक और नया और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट 4 ईयर डिग्री वालों के लिए। अगर आप 4 ईयर बीएससी या बीटेक जैसे 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो तो आप भी बिना मास्टर किए डायरेक्टली जेआरएफ और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, 4 ईयर डिग्री होल्डर सिर्फ जेआरएफ टारगेट कर सकते हैं। डायरेक्ट लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपको मास्टर करना जरूरी है। अब आते हैं एक्चुअल एग्जाम डे की। ये पूरा पेपर 3 घंटे का ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते हैं। टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है और इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में सभी साइंस सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। इसमें जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथ्स आती है। पार्ट बी आपके कोर सब्जेक्ट का होता है। यहां डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आता है पार्ट सी, इस एग्जाम का सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। पार्ट सी में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ आपको एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स टेस्ट होती है, यानी जो आपने पढ़ा है उसे लैब एक्सपेरिमेंट में अप्लाई कैसे करोगे। यही सेक्शन आपका जेआरएफ डिसाइड करता है। अभी एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुनकर आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। सीएसआई नेट में आपको 100% पेपर सॉल्व नहीं करना है। हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। यहां आपको मिलती है मैसिव इंटरनल चॉइसेस। अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो पार्ट ए में 20 में से सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट बी में 50 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट सी में तो मजा ही आ जाता है। 75 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपके पास 50 क्वेश्चन छोड़ने की लग्जरी है। लेकिन इस आजादी के साथ एक खतरा भी आता है और वो है नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने तुक्का लगाया तो आपके सही मार्क्स भी कट जाएंगे। इसीलिए इस 3 घंटे के चैलेंज में क्वांटिटी नहीं, एक्यूरेसी मैटर करती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है सीएसआई नेट निकालने का मतलब है बस इंडिया में पीएचडी करना या किसी कॉलेज में पढ़ाना। लेकिन इस एग्जाम का एक एडवांटेज जो फ्रेशर्स को भी नहीं बताता, और वो है इंटरनेशनल स्कोप। सोचो, अगर आप यूएस या यूरोप के किसी टॉप प्रोफेसर को
पीएचडी के लिए ईमेल करते हो, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप कितने ब्राइट स्टूडेंट हो? उन्हें आपके लोकल कॉलेज का नाम भी शायद नहीं पता हो, लेकिन जब आप अपना सीवी में लिखते हो CSR नेट JRF क्वालिफाइड विथ ऑल इंडिया रैंक वॉट एवर सो, तो एक ग्लोबल वैलिडेशन का काम करता है। ये उन्हें बताता है कि आप अपने देश के टॉप 1% साइंस स्टूडेंट्स में से आते हो। एक नेशनल लेवल एग्जाम रैंक आपके सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीप्लाई कर देती है। फॉरेन प्रोफेसर इन रैंक्स की बहुत वैल्यू करते हैं। और चलो, अगर आपको पीएचडी करनी ही नहीं है तो भी ये एग्जाम आपके लिए एक डायरेक्ट जॉब टिकट है। इंडिया की टॉप PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और R&D लैब्स जैसे कि DRDO और बार्क डायरेक्टली CSI नेट के स्कोर के बेसिस पर डायरेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर और रिसर्चर को रिक्रूट करती है। यहाँ आपको सीधा एक हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो ये था CSI नेट का पूरा सच। मुझे पता है कि नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इतना बड़ा सिलेबस देखकर शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एग्ज़ाम 15 घंटे पढ़ने वालों का क्लियर नहीं होता। ये एग्ज़ाम उनका क्लियर होता है जिनकी स्ट्रेटजी और क्वेश्चन सिलेक्शन स्मार्ट होती है। अगर मैं अपने कॉलेज और लैब वर्क के साथ AIR 133 ला सकता हूँ, तो आप भी डेफिनेटली एक अच्छी रैंक के साथ JRF निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में एक छोटी सी बात बताओ, आप लोग किस सब्जेक्ट से CSI नेट टारगेट कर रहे हो और अभी MSc या BSc के किस ईयर में हो? मैं कमेंट्स पढ़ूंगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एग्जैक्ट आपके लेवल के हिसाब से प्लान कर सकूं। अगर आप CSI नेट लाइफ साइंसेस टारगेट कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में इस चैनल पे मैं एग्जैक्ट सिलेबस ब्रेकडाउन, मेरी पर्सनल बुक लिस्ट और यूनिट वाइज स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूं। वो वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन दूर हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पढ़ाई स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।